सवाल यह आता है कि ऑटिज्म स्वमग्नता के बच्चे एकदम ज़्यादा क्यों बढ़ गए? पहले तो नहीं थे। तो गलतफहमियाँ क्या है, सच क्या है, इसके बारे में देखेंगे। लोग बोलते हैं पहले तो ऐसे बच्चे नहीं होते नहीं थे भाई, अभी अभी दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्या सच में ऑटिज्म नया है या हमारी आंखें अब खुली है? तो आज हम फैक्ट्स पर बात करेंगे, फीलिंग्स पर नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक केड़कर, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पिछले 44 साल में मैंने ऑटिज़म के नंबर्स कैसे बदले वो देखा है। डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्या है सिर्फ ओवर डायग्नोसिस है? और इससे पेरेंट्स और सोसाइटी को क्या सीखना चाहिए? देखो नंबर्स की कहानी क्या है। सदी 2000 में ऑटिज़म का स्वमग्नता का प्रीवैलेंस लगभग 150 में एक था। 150 बच्चे में एक बच्चा। 2020 में 36 बच्चे में एक बच्चा हो गया। और 2022 का डाटा जो बोलता है वो बोलता है कि 31 बच्चे में एक बच्चा है। तो ये जो स्टडी है ये क्या बता रही है कि भाई पिछले एक दशक में डायग्नोसिस 175% की बढ़ोतरी बता रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे जीन्स इतनी जल्दी बदल गए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर क्या है? फिर यह है कि डायग्नोसिस क्राइटेरिया का बदलना। 2013 तक ऑटिज्म एक बीमारी थी। 2013 में ऑटिज्म का एक अम्ब्रेला बना, छाता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। मतलब इससे पहले जो बच्चे बॉर्डर लाइन थे अब वो ये स्पेक्ट्रम में आ गए और डायग्नोसिस उनका होना चालू हो गया। लड़कियों में भी, और एकदम जिनको माइल्डर प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा कैप्चर होने लगे। यानी डेफिनेशन ब्रॉडन हुई है तो नंबर्स स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे। स्टडी ये दिखाती है कि अर्बन हाई इनकम एरियाज में ऑटिज्म डायग्नोसिस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पीडियाट्रिशियंस का स्क्रीनिंग ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा स्क्रीनिंग है तो ज़्यादा डायग्नोसिस होगा। जब लाएंगे नहीं डॉक्टर के पास में, स्क्रीनिंग ही नहीं करेंगे, डायग्नोसिस कहाँ से होगा ही नहीं। अच्छा, अर्बन एरिया में पेरेंट्स एजुकेटेड है, अवेयर है, मतलब हाई फाई जो लोग हैं या अपर क्लास के हैं, अवेयर है, एजुकेटेड है, वो तुरंत स्पेशलिस्ट की तरफ ले जाते हैं, थेरेपिस्ट की तरफ ले जाएंगे और वहाँ थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट एक्सेसिबल भी है, फटाफट चले जाएंगे। तो मतलब ऐसा है कि लो इनकम में और देहातों में ये सर्विसेज कम उपलब्ध है। फिर होता क्या है कि छोटे गांव में स्टिग्मा है, एक सामाजिक धब्बा है। स्कूल और हेल्थ सिस्टम्स में स्क्रीनिंग कम है। तो फिर बच्चों को लेबल ये मिलता नहीं है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हुआ है क्या। तो फिर क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो है रूरल एरिया में, देहात में बोले जाते हैं कि नहीं ये ज़्यादा शरारती है, ये थोड़ा स्लो है, ये थोड़ा अजीब है, ऐसा कहते हैं। मगर उनको पहले ऑटिस्टिक नहीं बोला जाता था, अभी बोलना चालू हो गया। तो जहाँ सिस्टम मजबूत है वहाँ डायग्नोसिस ज़्यादा दिखता है। जहाँ सिस्टम कमज़ोर है वहाँ बच्चे गुमनाम सफरिंग में रहते हैं, उनका इलाज होता ही नहीं है। अभी हम बात करेंगे लड़कियाँ और लड़के, इनके बारे में। तो लड़कों में ऑटिज्म लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा डायग्नोज होता है। अब ये समझ आ रहा है कि गर्ल्स जो है वो अक्सर सोशल कॉपिंग बेटर करती है। अब ये समझ आ रहा है कि गर्ल्स अक्सर सोशल कॉपिंग बेटर करती है, अपनी डिफ़िकल्टी छुपा लेती है, मतलब मास्क कर लेती है। इसलिए क्या होता है कि लड़कियों में ये मिस हो जाता है डायग्नोसिस, लड़कों में बाहर आ जाता है। तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि लड़कियों में कम और लड़कों में ज़्यादा। जैसे जैसे गर्ल्स जो है वो प्रोफेशनल्स बन रही है तो उनके प्रेजेंटेशन भी दिखना चालू हो गए, केसेस भी दिखना सामने चालू हो गए। मतलब जैसे पढ़ने लगी, वो बाहर आने लगी तो ज़्यादा दिखना चालू। हाउसवाइफ्स है, घर के घर में मालूम ही नहीं पड़ता है। तो फिर उनके नंबर अभी बढ़ने लगे हैं। तो क्या कुछ रियल इंक्रीज भी हो रहा है एक्चुअली ऑटिज्म के केसेस? तो क्या ऑटिज्म के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्लस अवेयरनेस प्लस सर्विसेज की जो बढ़ोतरी हो रही है उससे ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन शायद थोड़ा रियल इंक्रीज भी हो सकता है। अब क्यों होता है वो? क्योंकि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के मिक्स में ये हो सकता है ज़्यादा। जैसे भी ज़्यादा पेरेंटल एज, स्पेशली फादर की उम्र ज़्यादा है तो पोल्यूशन, कुछ टॉक्सिन्स, मेडिसिन्स,
फिर ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सब जो है वो प्ले करते हैं। मगर लेकिन अभी जो है तो ये साइंस साफ साफ ये नहीं कहती है कि भाई फलाना फलाना लाइफस्टाइल होंगी तो ऑटिज़म ज़्यादा है, फलाना है तो नहीं है, ऐसा मतलब कुछ पक्का है नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन जो है इससे बचना ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे हम सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है। तो सोशल एंड कम्युनिकेशन डिफरेंसेस है, ये बच्चों में दिखाई देते हैं। रिपीटेटिव पैटर्न्स है, सेंसरी इश्यूज है, तो इसके ऊपर हमको फोकस करना है जब हम डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोसिस में बिहेवियरल इवैल्यूएशन, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, ये सब करने पड़ते हैं। कोई सिंगल ब्लड टेस्ट नहीं है, MRI, CT स्कैन, कोई ब्लड टेस्ट किया तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ट्रीटमेंट में स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, एजुकेशनल सपोर्ट, फिर पेरेंटल ट्रेनिंग, ये सब हम करते हैं तो डेफिनेटली ये बच्चों में फ़ायदा दिखाई देता है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? गोल ये है, ऐसा नहीं है कि भाई क्योर करो, क्योंकि क्योर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, पॉसिबल नहीं लगता। हमको क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल फंक्शनिंग उसका हो सकता है क्या, बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सकती है क्या। अगर ये वीडियो ने आपके जीवन में फ़र्क किया है, कुछ आपको समझ आई है कि भाई ये जो है ये मतलब बीमारी नहीं बढ़ रही है, मतलब ऑटिज़म है और ये बीमारी जैसी है और उसका इलाज होना चाहिए, तो नई अवेयरनेस करना, पहचानना और फैमिली को सपोर्ट करना, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ना कुछ नॉलेज लेना मगर एक्चुअल असली नॉलेज लेना और टीचर्स को प्रभावित करना, पेरेंट्स को प्रभावित करना। तो डेफिनेटली टीचर्स, पेरेंट्स, इनको ये वीडियो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बच्चे अच्छे हो जाते हैं ना तो दे विल कम इन टू दी मेन फोर्स। पता नहीं होंगे नहीं होंगे, मगर ये ट्रीटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। कमेंट में लिखिएगा कि ये लेबल नहीं है, सही सपोर्ट यही असली ज़रूरत है, ऐसा लिखो कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।